नवादा में विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया है। ने देख रही है बाबू, हमनी सबके ठगल जा है, बार बार वोट आवा है, हमनी के बुला के बैठा करके मुर्गा दारू दे हथिन, हमनी सब ओकरे पर रह जाइए। लेकिन अबरी वो नहीं होते। अबरी जो है से सीधे हमनी सब वोटवा देवे प्रशांत किशोर के बैग छाप, जरा बस्ता छाप कह रहा है वह देवे। यही पब्लिक का ओपिनियन है। सारा पुलिस प्रशासन दारू और बालू के फेरा में घूरते रहता है। कहीं कोई मने लाइन ऑर्डर का कोई व्यवस्था है नहीं। नमस्कार, मैं आर्यन और आप देख रहे हैं द मगध न्यूज। और आज हमारे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ, आज मैं नवादा विधानसभा अंतर्गत औरैना पंचायत में आया हुआ हूँ और हमारे साथ जो शख्स हैं वो मनोज कुमार जी हैं, जो जनस्वराज पार्टी के नवादा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या कुछ तैयारियां हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। मैं आपके चैनल के देखने वाले जितने भी हैं सभी को मैं अपने चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद करता हूं। सर, ये आपकी सर क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के जो भी तैयारियां होती है वो तैयारियां मेरे द्वारा किया जा रहा है। और यह तैयारी जो है मैंने अभी प्रदर्शित नहीं है। और आगामी चुनाव जो है मैं कई चुनाव लड़ चुका हूँ। विगत 25 वर्षों से चुनाव का संगठन का मुझे अनुभव है, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं रहेगी। जी। आप सर लगातार आपका राजनीतिक कैरियर में आप लगातार 5 वर्षों से पैक्स अध्यक्ष आप रह चुके हैं, अभी भी वर्तमान में आप हैं और पंचायत समिति भी रह चुके हैं। तो सर, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जनता का प्यार और समर्थन आपको कहाँ तक मिल रहा है? जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त है। लगातार मैं अपने पंचायत से और पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर का भी चुनाव लड़ा हूँ, समर्थन मिला है, मैं जीतते आ रहा हूँ। और वही चीज़ है जो जनता का जो प्यार है हमको यहाँ तक पहुँचाया है। और मैं जनता का सेवा में लगातार अपने निष्पक्ष भाव से कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वह चर्चा प्रशांत किशोर जी के विचारधारा को लेकर के लोग जुड़ रहे हैं और अपार समर्थन मिल रहा है। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इतना समर्थन मिलेगा। लोग गाड़ी रोक कर करके बात कर रहे हैं। किसी जाति धर्म का हमें विश्वास नहीं होता है कि इतने लोग जुड़े हुए हैं। यह समझिए प्रशांत किशोर की विचारधारा का अंडर करंट जो बह रहा है, वह जो नवादा में जो भी प्रत्याशी जनस्वराज से आएंगे उनकी जीत सुनिश्चित है। नवादा का विकास सर, आप देख रहे हैं, आप लगातार जनप्रतिनिधि हैं, समाज में जुड़े हुए हैं। नवादा के विकास को लेकर क्या कुछ कहिएगा? क्या विकास हुआ है नवादा में पिछले वर्षों से? नवादा में विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया है। यह मान लीजिए कि विकास तो दिखता नहीं है। और कहाँ विकास नेता लोग किए हैं वो तो खुद वही लोग बताएंगे। यहाँ पब्लिक तो कह रही है कहीं कुछ नहीं देख रही है बाबू, हमनी सबके ठगल जा है, बार बार वोट आवा है, हमनी के बुला के बैठा करके मुर्गा दारू दे हथिन, हमनी सब ओकरे पर रह जाइए। लेकिन अबरी वो नहीं होते। अबरी जो है से सीधे हमनी सब वोटवा देवे प्रशांत किशोर के बैग छाप, जरा बस्ता छाप कह रहा है वह देवे। यही पब्लिक का ओपिनियन है। सर, आपने बोला मुर्गा दारू की बात की, तो उस पर मेरा एक सवाल है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो है जनस्वराज, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनती है तो सबसे पहला काम 1 घंटे के अंदर मैं बिहार में शराब को चालू करूंगा। इस पर सर आपका क्या कहना है? उनका कहना सही है। यह जो फर्जी शराब की कानून बना है यह लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। निसहाय लोग जेल में बंद किए जा रहे हैं और बड़े बड़े दारू माफिया
वो आज़ाद होकर के अपना व्यवसाय चला रहे हैं। 500 का दारू है और 5,000 में बिक रहा है। एक बोतल दारू में 5 बोतल दारू बनाया जा रहा है। उसमें क्या क्या केमिकल क्या मिलाता है भगवान जाने। इस तरह का कारनामा हो रहा है। ये सब चीज़ देख करके उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब फर्जी कानून को हम बंद कर देंगे और स्वतः जो है सो घंटा 2 घंटा में यह लागू कर दिया जाएगा। शराबबंदी को लेके कई महिलाएं समर्थन करती है, मतलब शराबबंदी को लेके कि शराब जैसे कानून था वो बंद था, शराबबंदी वो कंटिन्यू बंद रहे, और कई महिलाएं शराबबंदी को लेके उसका मतलब सपोर्ट करती है। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, महिलाओं को अभी पता नहीं है कि शराबबंदी है या नहीं, तो ना वो सपोर्ट कर रही होगी या ना समर्थन कर रही होगी। जब उनको पता है कि शराबबंदी है और 5 मिनट के अंदर शराब उपलब्ध हो जा रहा है, तो ये कैसा कानून है? अगर आप बंदी किए हैं तो पूर्णतः बंदी उनको करना चाहिए था, इस पर सख्ती लागू करना चाहिए था। सारा पुलिस प्रशासन दारू और बालू के फेरा में घूरते रहता है, कहीं कोई माने लाइन ऑर्डर का कोई व्यवस्था है नहीं। और यह अगर बंद हो जाएगा तो लाइन ऑर्डर का व्यवस्था हमारा सही हो जाएगा। जो जहाँ भी हो रहा है, कहीं सुनते आ रहे हैं इधर विगत वर्षों से ज़्यादा मार पीट की दुर्घटनाएं हो रही है। सर, प्रशांत किशोर की पार्टी अभी PLC कार्ड, परिवार लाभ कार्ड बनाया जा रहा है। हर प्रखंड में, हर पंचायत में उनका लगातार कैंप लगता है, PLC कार्ड बनवाया जा रहा है। तो सर, ये PLC कार्ड क्या है, इसके बारे में हमारे जनता लोग को बताइए थोड़ा। PLC कार्ड एक प्रशांत किशोर जी का एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आप पारिवारिक लाभ कार्ड बनाते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। पारिवारिक लाभ कार्ड जैसे ही आप बनाते हैं तो इसका एक प्राथमिक सदस्यता शुल्क 10 रुपया दे करके उस समय जुड़ना होता है। सरकार जब प्रशांत किशोर का जो ही बनेगा वह पारिवारिक लाभ कार्ड आप बताएंगे कि यह हम पहले से बनाए हुए थे, तो यह आपको समझा जाएगा कि उनकी सरकार बनाने में आपकी अहम भूमिका थी, आपने सरकार बनाने में कंधा लगाया था और यह लाभ आपको मिलना चाहिए। इस लाभ के लिए आप माने पार्टी कार्यालय जा कर के या कहीं और भी मीडिया के माध्यम से आप कह सकते हैं कि उनके सरकार के समय में यह कार्ड हमको माने बनाया गया था और इसी कार्ड के माध्यम से आपको बहुत सारा लाभ मिलने जा रहा है। जो बताया जा रहा है 20,000 रुपया प्रति महीना के दर से आपको दिया जाएगा। यह लाभ जो है पेंशन के माध्यम से, यह लाभ किसानों को कृषि में मनरेगा के माध्यम से, और यह लाभ जो है सो आपको अन्य और भी जो भी हैं इसमें समस्या उससे जोड़ करके यह लाभ दिया जा रहा है। मेरा सर आपसे अंतिम सवाल ये रहेगा कि नवादा विधानसभा में अगर आप जनस्वराज से आप अगर विजेता बनते हैं, अगर पार्टी आपको टिकट देती है और आप उम्मीदवार के रूप में नवादा की जनता के सामने खड़े होते हैं और आप विजय होते हैं, तो सर विजय होने के बाद आपका सबसे पहला कार्य नवादा के विकास के लिए क्या कुछ रहेगा? नवादा के विकास के लिए हमारे प्रशांत किशोर जो है एक रूपरेखा बनाए हैं, हर एक पंचायत का बना हुआ है। ये प्रशांत किशोर जी तय करेंगे कि कैसे कैसे नवादा का विकास होगा। हम लोग पब्लिक के बीच में जा कर के उनकी समस्याओं से बात करेंगे कि आपके यहाँ क्या क्या समस्या है, और उन समस्याओं को हम भी प्रशांत किशोर जी के पास रखेंगे जा कर के, और उसी हिसाब से सारा तय होगा कि क्या करना है। ऐसे तो खाका पहले से तैयार है, इसका जो भी चीज़ है प्रशांत जी को पता है कि कहाँ क्या है। हमें और आपको पता नहीं है कि कहाँ क्या समस्या है, लेकिन वह चुनाव के पूर्व सब जगह सर्वे करा चुके हैं और इसका लाभ लोगों को दिखेगा। उनका जो बताए हैं कि सरकार आएगी तो 5 काम हो जाएगा, ये सबसे बड़ा उनका फोकस है। ऐसी 5 काम पर हम लोग आज़ादी के बाद से इस काम के लिए तरस रहे हैं। हमारे बच्चे जो बेरोजगार हो जाते हैं, उनको कहीं यहाँ नौकरियाँ नहीं मिलती है, पढ़ लिख करके उसको दूसरे स्टेट में मजदूर का काम करना पड़ता है। यह रोकने का जो मुद्दा उन्होंने पलायन को रोकने का एक विस्तारीकरण करने के लिए बिहार में वो आए हैं
और यहाँ बिहार के युवाओं को दर्द को समझा है। बिहार के युवा जो बाहर में रहे हैं उनसे अगर 5 मिनट आप बात कर लें तो पता चलेगा क्या बाहर में होता है। उसको वहाँ पर रोना भी पड़ता है, उसको वहाँ प्रताड़ित लोग करते हैं, फिर भी वो वहाँ ही रहता है, कारण कि उसका दूसरा विकल्प यहाँ बिहार में है नहीं। रोते गाते कष्ट करते हुए रहता है और वहाँ से 12,000 15,000 रुपया जो कमाई होती है उसमें 5-7 हज़ार रुपया अपने घर पर भेजता है। अब प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि आपके पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर पर ही आपको एक काम दे दी जाएगी, वो 12,000 रुपया लगभग का काम होगा। अगर उससे ज़्यादा आपके पास डिग्री होगी, एजुकेशन होगा, तो उसमें फिर आपका सैलरी भी बढ़ेगा और घर में रह कर के जो काम आप कर रहे हैं वही बिहार को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम होगा। तो ये आप देख रहे थे हमारे साथ जन स्वराज के नवादा विधानसभा से संभावित प्रत्याशी मनोज कुमार जी थे, जिन्होंने हमारे सवालों का बेझिझक होकर जवाब दिया। उन्होंने विकास के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, पलायन के मुद्दे पे बेखूबी से बातें की और हमारे सवालों का जवाब दिया। अब आप मुझे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है कि नवादा विधानसभा क्षेत्र से आप किन्हें विजय बनाना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिए। जय हिंद।